क्या लालू प्रसाद यादव कभी चुनाव हारे थे? अगर हां तो कितनी बार? किस पार्टी का वो कौन सा नेता था जिसने सियासत में, चुनाव में लालू प्रसाद यादव को हरा दिया? वो कौन सी सीट थी जहां लालू प्रसाद यादव का जादू नहीं चला और लालू प्रसाद यादव हार गए? वो कौन सा साल था जब सियासत में यह अचंभा हुआ और बिहार में जिसका जादू चलता था वो लालू प्रसाद यादव अपनी ही सीट नहीं बचा पाए? आज के इस स्पेशल एपिसोड में आपको इन सवालों के जवाब दूंगा। अब तक 2 बार ऐसा हुआ है जब लोकसभा के चुनाव में लालू यादव चुनाव हार गए हों। पहली बार ऐसा हुआ था साल 1999 में और दूसरी बार ऐसा हुआ था साल 2009 में। यानी 10 साल के अंतराल पर लालू यादव 2 बार चुनाव हारे। लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। 2 बार लोकसभा सीट लालू यादव बचा नहीं पाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 1999 के चुनाव की। सीट थी मधेपुरा और जिस शख्स ने लालू यादव को हराया था उनका नाम था शरद यादव। 1999 में शरद यादव एनडीए के खेमे में थे। एनडीए मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप वाली बीजेपी, उस खेमे में शरद यादव थे। मधेपुरा में चुनाव होते हैं 1999 में। 1999 के उस चुनाव में शरद यादव का पलड़ा इसलिए भी भारी था क्योंकि चारा घोटाले में बड़ी किरकिरी हो चुकी थी लालू प्रसाद यादव की। सीएम पद छोड़ना पड़ गया था। उन्होंने कुर्सी पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिठा दिया था। ऊपर से 96 में लोकसभा चुनाव हुए, 98 में लोकसभा चुनाव हुए, फिर 99 में लोकसभा चुनाव हो गए क्योंकि सरकारें गिर रही थी। अटल जी बार बार बहुमत खो रहे थे। तो देश की जनता का मिजाज भी यही था। बिहार की जनता का भी कुछ ऐसा सेंटीमेंट था कि केंद्र में जब अटल जी की सरकार है तो एनडीए कैंडिडेट को थोड़ा सपोर्ट करते हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि चारा घोटाले की वजह से लालू यादव का नाम जो है ना वो वोटर्स के बीच थोड़ा खराब हो गया था। चार्जशीट भी फाइल कर दी थी जांच एजेंसियों ने। अब 1999 का लोकसभा चुनाव होता है। आरजेडी के टिकट पर लालू प्रसाद यादव लड़ते हैं और जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर लड़ते हैं शरद यादव। अब होता क्या है, जब नतीजे आते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। शरद यादव लालू यादव को चुनाव हरा देते हैं। शरद यादव को मिलते हैं 3,28,000 वोट और लालू यादव को मिलते हैं 2,98,000 वोट। यानी करीब ये 30,000 के वोटों के फासले से शरद यादव सियासत में करिश्मा कर देते हैं और बिहार की ही सीट से बिहार के सबसे पॉपुलर राजनेता को हरा देते हैं। लेकिन लालू यादव इस हार का हिसाब भी चुका देते हैं। 2004 में फिर चुनाव होता है। अब इस बार एनडीए की विदाई हो जाती है, यूपीए का शासन आता है और उसी मधेपुरा सीट से लालू प्रसाद यादव शरद यादव को मात दे देते हैं। उस चुनाव में लालू प्रसाद यादव को 3,44,000 वोट मिला था जबकि शरद यादव को 2,74,000 वोट। यानी लालू यादव जितने मार्जिन से पिछला चुनाव हारे थे उससे ज्यादा मार्जिन से वो अपनी जीत दर्ज करते हैं और 1999 की करारी हार का बदला 2004 में ले लेते हैं। और ये शानदार साल था लालू यादव के लिए। बिहार में 22 सीटें आरजेडी जीतती है और लालू यादव केंद्र में मंत्री बनते हैं, रेल मंत्री। और रेल मंत्री के कई किस्से हैं। लालू प्रसाद यादव जब देश के रेल मंत्री थे कैसे उन्होंने प्लेटफॉर्म पे कुल्हड़ लाया, विदेशों में गए, विदेशों के कॉलेज में मैनेजमेंट का पाठ पढ़ाया। अब आता है साल 2009 जब लालू यादव को मिलती है लोकसभा चुनाव में दूसरी करारी हार। 2009 में लालू यादव पाटलिपुत्र सीट से पर्चा भरते हैं। 2009 वो चुनाव था जब यूपीए की पॉपुलैरिटी भी थी और यूपीए फिर रिपीट कर गया। मतलब यूपीए 2 का शासन आया, कांग्रेस की सरकार फिर से बन गई बैक टू बैक और 206 सीटें आई थी कांग्रेस की अब अकेले। लेकिन लालू यादव का जादू और आरजेडी का जादू बिहार में फ्लॉप हो गया। जो आरजेडी 22 सीटें जीती थी वो सिर्फ 4 पे सिमट गई। यही वजह थी कि लालू यादव को कांग्रेस की सरकार ने कैबिनेट में जगह ही नहीं दी और लालू यादव दिखावे के लिए कहते रहे कि हम तो बाहर से समर्थन कर रहे हैं। अब 4 सीट लेके क्या ही करेगी कांग्रेस। खैर 2009 के उस चुनाव में लालू प्रसाद यादव पाटलिपुत्र की सीट से लड़ते हैं। वही पाटलिपुत्र की सीट जहां से अभी लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती सांसद है। और पाटलिपुत्र से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं रंजन यादव। अब बड़ी दिलचस्प कहानी है रंजन यादव की और मीसा भारती का उनका कनेक्शन भी बता रहा हूं मैं। 2009 का चुनाव जब यूपीए की पॉपुलैरिटी, कांग्रेस की पॉपुलैरिटी है, आडवाणी जी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, एनडीए चुनाव लड़ रहा था, लेकिन बड़ा फीका चुनाव था वो। एनडीए की मेहनत के लिहाज से सबको लग रहा था कि अब आडवाणी जी आ नहीं पाएंगे, पीएम इन वेटिंग ही रह जाएंगे और ये ऐसा हुआ भी। तो 2009 के चुनाव में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। पाटलिपुत्र से जब चुनाव के नतीजे आए
तो रंजन यादव जो कि जेडीयू के कैंडिडेट थे उनको मिलते हैं 2,69,000 वोट और लालू प्रसाद यादव को मिलते हैं 2,45,000 वोट। यानी करीब 24-25 हजार के मार्जिन से लालू यादव एक और चुनाव हार जाते हैं। पाटलिपुत्र की सीट लालू यादव नहीं बचा पाते हैं। लालू यादव को 10 साल के भीतर लोकसभा चुनाव में मिली ये दूसरी करारी शिकस्त थी। अब मैं रंजन यादव का आरजेडी मीसा भारती कनेक्शन बताता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले रंजन यादव, जिन्होंने लालू यादव को 2009 में पाटलिपुत्र से हराया था, वो आ जाते हैं आरजेडी में। वो आरजेडी ज्वाइन कर लेते हैं और मीसा भारती 2024 का जो लोकसभा चुनाव जीती 80-85 हजार वोटों से उन्होंने अपने चाचा रामकृपाल यादव को हराया है, जो कि सांसद थे। तो कहा जाता है कि रंजन यादव जो कि उस सीट से लालू को हरा चुके थे, रंजन यादव का अपना भी दमखम था उस पाटलिपुत्र लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो मीसा भारती जो ये जीती हैं उसमें रंजन यादव का भी योगदान था, क्योंकि रंजन यादव अगर सपोर्ट कर देते रामकृपाल सिंह को तो इक्वेशन बदल जाती। यानी रंजन यादव जिन्होंने 2009 में पिता लालू प्रसाद यादव को हराया, उन्होंने बेटी को, लालू प्रसाद यादव की बेटी को 2024 में सांसद बनाया, इसलिए क्योंकि वो आरजेडी में शामिल हो गए थे और मीसा के लिए प्रचार किया था। तो ये पूरी इक्वेशन। और शरद यादव के बारे में भी एक बात जान लीजिए। शरद यादव, स्वर्गीय शरद यादव जो अब नहीं है, जब उन्होंने 1999 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव को हराया था तो उसके बाद शरद यादव 2019 का चुनाव किस पार्टी से लड़ते हैं? आरजेडी से। शरद यादव भी आरजेडी में आ जाते हैं। सोचिए, अपने कट्टर विरोधी की पार्टी में शरद यादव आ जाते हैं, 2019 का चुनाव लड़ते हैं, हालांकि हार जाते हैं। तो ये थी कहानी। और आप बताइएगा कि क्या लालू प्रसाद यादव की ये जो 2 लोकसभा चुनाव में हार है, क्या आपको याद है? और कमेंट करके बताइएगा मेरे एक सवाल का जवाब। नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव में हराने वाले नेता का नाम बताइए।